दोस्तों, इन दिनों वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पे खूब चर्चा हो रहा है। आपने भी इसके बारे में सुना होगा कि 8 अगस्त के रोज इस बिल को पार्लियामेंट में पेश किया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है इस बिल से संबंधित, वो जगह जगह पे मीटिंग कर रही है और तरह तरह के रिप्रेजेंटेटिव से मिल रही है और उनकी राय इकट्ठा कर रही है। आखिर सवाल ये है कि इस बिल को लेकर अपोजिशन के बीच में इतनी घबराहट क्यों है? अपोजिशंस और खासकर माइनॉरिटी मुस्लिम तबका इस बिल को लेकर भय के माहौल में क्यों है? क्या बदलाव किए जा रहे हैं जो बदलाव मुस्लिम समाज को और कमजोर करेगा? इन तमाम बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात हमें यह जान लेना है कि वक्फ किसे कहते हैं, वक्फ प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है। तो बहुत ही आसान शब्दों में वक्फ जो है एक अरबी जबान का एक लफ्ज है, एक शब्द है। अगर आप डिक्शनरी में वक्फ के माने देखते हैं तो इसके माने होते हैं स्टैंडिंग, यानी कोई चीज जो कायम की गई है, जो स्थापित की गई है, जो खड़ा किया गया है। और आगे चल इस वक्फ के माने उन प्रॉपर्टीज के लिए किया जाता है, उन संपत्ति के लिए किया जाता है जिसे मुसलमानों ने अपनी धार्मिक मान्यता की वजह से इसे दान दे दिया है। और इस वक्फ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी निजी व्यक्ति के फायदे के लिए नहीं हो सकता है, बल्कि इसका इस्तेमाल जो है वो कम्युनिटी और खासकर जो गरीब, जो वंचित, जो विधवा, जो बेवा औरतें जो हैं, जो तलाकशुदा जो औरतें हैं, जो स्वास्थ्य, जो शिक्षा, जो तालीम के ऊपर खर्च किया जाता है। इस्लाम के बारे में बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि इस्लाम धर्म जो है वो असल में अमीरों का नहीं बल्कि गरीबों का धर्म है। दीन इस्लाम में नमाज पढ़ने के साथ साथ गरीबों, मिस्कीनों, कमजोरों, पड़ोसियों की मदद करने की भी बात एक साथ कही गई है। कुरान में कई बार एक साथ ही अल्लाह की इबादत करना, ईश्वर की प्रार्थना करना और इंसानियत की सेवा करना, दोनों बात एक ही साथ आए हुए हैं। इसी जज्बे के साथ मुसलमान यह समझते हैं कि अगर उन्होंने अपनी संपत्ति को अल्लाह की राह में दान दे दिया और उस संपत्ति का इस्तेमाल अगर गरीबों, मिस्कीनों, कमजोरों, दुखियों के लिए हुआ तो उन्हें सवाब मिलेगा और वो अल्लाह के करीब होंगे। वक्फ प्रॉपर्टी के बारे में एक लंबा इतिहास है। अंग्रेज जब इस देश में आए तो उन्होंने भी वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए। इसकी वजह से मुसलमानों का बड़ा नुकसान हुआ। इस पे हम किसी और रोज बात करेंगे। अभी हमारा मकसद है वक्फ जो बिल है वो जो आया है, जो कि 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसमें भारी बदलाव कर रहा है। और इस बदलाव से मुसलमानों के बीच में, कमजोरों के बीच में, अल्पसंख्यकों के बीच में, अपोजिशन के बीच में एक डर बैठा हुआ है कि ये सरकार जो है वक्फ प्रॉपर्टी को बचाने ज्यादा वो मुसलमानों से उनकी संपत्ति को हड़पना चाहती है और इसे ताकतवर और पैसे वाले को दे देना चाहती है। देखिए, इस बिल के अंदर में 2, 3, 4 ऐसे बदलाव किए गए हैं जो बहुत ही खतरनाक है। पहला बदलाव इसमें यह किया गया है कि वक्फ जो एक्ट आ रहा है, जो नया अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, अगर ये पास हो जाता है तो ये सारी जो ताकत है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में दे देगा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में जब सारी पावर दे देगा तो इससे सरकार अपने मुताबिक जो कुछ भी करवाना चाहती है उसका रास्ता हमवार हो जाएगा। दूसरा इसमें बड़ा बदलाव यह है कि जो ट्रिब्यूनल था, जो वक्फ प्रॉपर्टी से संबंधित जो विवादों का फैसला लेता था और उसकी बात मानी जाती थी, उसने क्या किया है, ट्रिब्यूनल की ताकत को भी कमजोर कर दिया है और ट्रिब्यूनल के पंख भी काट दिए हैं। तीसरी सबसे बड़ी इसके अंदर में परिवर्तन ये किया जा रहा है कि जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड है उसके जो मेंबर होते थे उसमें नॉन मुस्लिम मेंबर को भी लाने के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। यानी
पूरी कोशिश ये की जा रही है कि जो भी हिंदुत्व संगठन से जो जुड़े हुए जो लोग हैं उनको किसी न किसी तरह इस संस्थाओं तक पहुंचाया जाए और वो संस्थाओं में पहुंचकर वो क्या काम करेंगे ये मुझे बतलाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बात आप याद रखिए कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर खतरा किसी एक से नहीं है, बल्कि कई लोग इसके ऊपर अपनी लालची निगाहें जमाए हुए हैं। वक्फ की प्रॉपर्टी जो है वो भारत में लाखों की तादाद में है और कहा यह जाता है कि भारत में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है उतनी दुनिया में कहीं नहीं है। सितंबर 2024 तक के जो आंकड़े हमारे पास है उसके मुताबिक भारत में 8.7 लाख रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज हैं और यह भी कहा गया है कि जो वक्फ प्रॉपर्टी जो है सचर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 1.2 लाख करोड़ है। यह बात 2006 की है। आज तकरीबन 20 साल गुजर जाने के बाद आप ही अंदाजा लगाइए कि उसकी मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ से बढ़कर कितनी और अधिक हो गई होगी। अब सवाल यह है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बेहतर तरीके से मैनेज करने, उससे जो भी पैसा आए उसको गरीबों दुखियों में उसको बांटने, जन कल्याण करने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा पे ध्यान देने के लिए, उस पर काम करने के लिए वक्फ की जो प्रॉपर्टीज है उसे लूटने की कोशिश की जा रही है। और देखिए, इसमें सबसे दुख की बात है कि वक्फ की प्रॉपर्टी एक पायस मुसलमान, एक अल्लाह से डरने वाला मुसलमान, एक नेकदिल मुसलमान ने अपने संतानों को न देकर, अपने रिश्तेदारों को न देकर उन्होंने उसे कम्युनिटी के लिए दिया। यानी जो कम्युनिटी की जो फीलिंग है, जो सामूहिक भलाई है, वो इस्लाम के अंदर में जो उसका उद्देश्य है उससे पूरी तरह से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति ने उसको दान दिया है ताकि इससे समाज की भलाई हो। अगर वो मुसलमान चाहता तो उसे वो बाजार में भी बेच सकता था, उसे चाहता तो अपने रिश्तेदार को भी दे सकता था और उसे चाहता तो उसके पैसे से उसके दिन अच्छे भी हो सकते थे, वो अच्छे से जिंदगी गुजार भी सकता था। लेकिन उसने यह सब कबूल नहीं किया, बल्कि अल्लाह की राह में उस प्रॉपर्टीज को उसने दे दी और उसने ये कहा कि इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल जो है कोई भी व्यक्ति अपने निजी फायदे के लिए ना करे, बल्कि इस प्रॉपर्टी को का इस्तेमाल गरीबों, कमजोरों, दुखियों के लिए किया जाए। लेकिन दुख की बात है कि जो लाखों की संख्या में जो वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उस पे कई सारे लोग गिद्ध की तरह निगाहें जमाए हुए हैं और बहुत सारी प्रॉपर्टी उसको छीन ली गई, बहुत सारी प्रॉपर्टी छीनी जा रही है और बहुत सारी प्रॉपर्टी उसको छीनने के लिए साजिश की जा रही है। सचर कमेटी जो 2006 में बनी थी उसको आप लोग जरूर पढ़िए, खासकर जो उसका चैप्टर नंबर 11 है उसमें आपको वक्फ से संबंधित जो मसाइल हैं उसके बारे में काफी तफसील से बात की गई है और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारी जो पेचीदगियां हैं उसको आप बखूबी समझ जाएंगे। इसी सचर कमेटी में जो चैप्टर नंबर 11 है उसमें यह जिक्र किया गया है कि वक्फ बोर्ड जो है और वक्फ काउंसिल है उसने सचर कमेटी से जाके मिलके उनको एक रिपोर्ट सौंपी और उनसे कहा कि जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है उसको लूटा जा रहा है, वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जाया जा रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टीज को कब्जा करने वाले में याद रखिए कोई इंडिविजुअल, कोई फर्द भी हो सकता है, कोई अमीर व्यक्ति भी हो सकता है, कोई पूंजीपति भी हो सकता है और सरकार भी हो सकती है। सरकार ने भी और सरकार की जो एजेंसियां हैं उसने भी वक्फ की प्रॉपर्टीज को काबिज किया हुआ है और सचर कमेटी के पेज नंबर 222 पे यह बात लिखी गई है कि दिल्ली में 316 वक्फ की प्रॉपर्टीज को सरकार और उसकी एजेंसियां हथियाए हुई है। राजस्थान में 60 प्रॉपर्टीज पे वो लोग काबिज हैं, कर्नाटका में 42 यानी 42 पे, मध्य प्रदेश में 53, उत्तर प्रदेश में 60 और उड़ीसा में 53। दोस्तों, ये तो ऐसे आंकड़े हैं जिसको सचर कमेटी के सामने वक्फ बोर्ड ने पेश किया। पता नहीं और भी कितने ऐसे वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं जिसके बारे में संज्ञान नहीं लिया जा रहा है या जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है और उसको किसी ने उसको हड़प भी लिया है। तो जरूरत है कि जो भी हड़पी गई वक्फ प्रॉपर्टी की जो जमीनें हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज की जो जायदाद हैं, जो मकानात हैं, उसको खाली कराया जाए, उसको वक्फ बोर्ड को दिया जाए, वक्फ काउंसिल को दिया जाए और उसका इस्तेमाल समाज की भलाई के लिए किया जाए। दुखी और जो गरीब लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके लिए किया जाए। अब जरा सोचिए
कि जब वक्फ की प्रॉपर्टीज को हड़पने में सरकार उसकी एजेंसियां भी आरोपी हैं, तो ये कैसा कानून लाया जा रहा है जिसमें वक्फ से रिलेटेड जो तमाम मामले होंगे उसको हल करने की पूरी जिम्मेदारी जो है वो पूरा पावर जो हो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सरकार का नुमाइंदा होता है। तो आप बताइए, जब गवर्नमेंट ही जब हड़पने में वक्फ प्रॉपर्टीज को हड़पने में एक पार्टी है, तो कैसे हम उम्मीद करेंगे कि ये जो सरकारी अफसर होगा वो गवर्नमेंट के खिलाफ कोई फैसला देगा। जूरिस्प्रूडेंस में कानून की जो फिलॉसफी है उसमें एक बहुत ही बेसिक बात है कि जब दो फरीकैन आपस में किसी विवाद में उलझे रहेंगे तो कभी भी ये मुमकिन नहीं है कि कोई ऐसा जज बनाया जाए, कोई ऐसा जज बने जो कि कोई ना कोई जो फरीक है, जो पार्टी है, उससे उसका कोई संबंध हो। अगर उससे उसका कोई संबंध है तो फिर फैसला जो होगा वो सही नहीं होगा, इंसाफ नहीं मिल पाएगा। तो सवाल ये है कि जब सरकार ही वक्फ की जो जायदाद है, जो प्रॉपर्टी है, उसको काबिज की हुई है जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है और सचर कमेटी में इसकी डिटेल भी है, जब सरकार ही है वक्फ की जायदाद के ऊपर जो उसको किराया देना चाहिए था वो नहीं दे रही है, ड्यू उसके ऊपर पड़ा हुआ है, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो होगा वो न्याय कर पाएगा। उसी तरह से जिस तरह से सोशल कंपोजिशंस को बदला जा रहा है, ये भी डर वाली बात है। और तीसरी बात है कि जो ट्रिब्यूनल है उसको मजबूत बनाने की जगह से उसको कमजोर किया जा रहा है, ये भी काफी दुख की बात है। अगर आप सचर कमेटी को पढ़ें तो सचर कमेटी ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं कि वक्फ बोर्ड को कैसे बेहतर किया जाए, वक्फ बोर्ड में क्या सुधार किया जाए, वक्फ की प्रॉपर्टीज को कैसे बेहतर किया जाए। और मुझे इस बात का दुख है कि वो जो डॉक्यूमेंट्स है जो अभी भी मौजूद हैं, जिसको खुद प्रधानमंत्री ने उसका गठन किया था, उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने की या उस पर अमल करने की ये सरकार ने कभी कोशिश नहीं की। अगर आप वक्फ बोर्ड से संबंधित अगर सचर कमेटी के जो सुझाव हैं उसको अगर आप पढ़ेंगे तो क्या कह रहे हैं सचर कमेटी, कह रहे हैं कि वक्फ काउंसिल जो है जो सेंटर लेवल पर काम करता है और जो वक्फ बोर्ड जो होता है वो राज्य लेवल पर काम करता है, उसको और ज्यादा इंपावर करने की जरूरत है। तो सचर रिपोर्ट में कही गई इंपावर कीजिए वक्फ काउंसिल को और वक्फ बोर्ड को, और जो वक्फ प्रॉपर्टीज को जो इंक्रोच किए हुए हैं, जो इंडिविजुअल्स किए हुए हैं या कोई रिच आदमी किए हुए हैं, जो सरकार हैं, उनको खाली कराइए। मॉनिटर कीजिए वक्फ प्रॉपर्टीज को बेहतर तरीके से ताकि गरीबों का और कमजोरों का बेहतर तरीके से वेलफेयर हो सके। वक्फ काउंसिल में और वक्फ बोर्ड में रिफॉर्म करने की भी जरूरत है। और जो भी करप्शन जहां कहीं भी हो रहा है उसे दूर कीजिए। करप्शन कोई भी करे, चाहे सरकारी अफसर करे, चाहे कोई मुतवल्ली करे, जिसको ये जिम्मेदारी दी गई है कि वह वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करे, अगर उसके प्रति भी अगर वह भी कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और सचर कमेटी ने फाइनेंशियल ऑडिट करने की बात कही है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उसकी फाइनेंशियल ऑडिट की जाए। और सचर कमेटी ने वक्फ ट्रिब्यूनल को मजीद मजबूत करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि एक फुल टाइम प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपॉइंट किया जाना चाहिए ताकि जो भी डिस्प्यूट है उसका जो हल हो वो तुरंत हो सके और वो प्रॉपर्टीज को इंक्रोचमेंट से तुरंत बचा सके। इसलिए आप देखेंगे कि सचर कमेटी ने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं। सचर कमेटी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए और जो भी पैसा उस वक्फ प्रॉपर्टी से मिलता है उसका इस्तेमाल जो है वेलफेयर के लिए किया जाए। और वक्फ प्रॉपर्टी ने एक और भी बड़ी बात कही है कि यूपीएससी को एक कैडर बनाना चाहिए, ए ग्रेड का कैडर, और 200 अफसरों को ऐसे तौर पे सेलेक्ट करना चाहिए जिनको इस्लामिक नॉलेज, जिनको वक्फ की प्रॉपर्टीज की जानकारी हो, जिसको लॉ की जानकारी हो, जिसको उर्दू की जानकारी हो। और ऐसे लोगों को अगर आप रिक्रूट करते हैं और ऐसे अफसर को आप जिम्मेदारी देते हैं कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाइए, तो बेहतर तरीके से वक्फ की प्रॉपर्टी को बचाया जा सकता है और उसका इस्तेमाल गरीबों और जो कमजोर लोग हैं, जो अल्पसंख्यक है, उनकी भलाई के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, जिन लोगों को लगता है कि माइनॉरिटी से अधिकार छीन लेने से और मेजॉरिटी को दे देने से लोकतंत्र मजबूत हो जाता है, वो इस बात को फिर से जरा सोचे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी में कहा कि लोकतंत्र वही है जहां माइनॉरिटी के हितों की रक्षा की जाए, जहां माइनॉरिटी की बातों को माना जाए। बहुमत की सरकार चलाने का मतलब ये नहीं है कि माइनॉरिटी के अधिकारों को आप कुचल दीजिए। संख्या के बल पे माइनॉरिटी को मत दबाइए, क्योंकि अगर माइनॉरिटी दबा रहेगा तो देश भी आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि लोकतंत्र वही है जहां पे सामाजिक बदलाव किया जाए, जहां पे आर्थिक बदलाव किया जाए, जहां कमजोरों को आगे किया जाए, जहां कमजोरों की भलाई के लिए काम किया जाए
और जहाँ पे समानता, जहाँ पे इक्वालिटी लाई जाए, जहाँ पे अल्पसंख्यकों को इफेक्टिव यानी असरदार और प्रोपोर्शनेट यानी उनकी आबादी के तनासुब से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए और तमाम फैसलों में उनको शामिल किया जाए। यह बड़े दुख की बात है कि जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो आया है 2024, उसमें बाबा साहब अंबेडकर की जो नसीहतें थी उसका ज़्यादा ख्याल नहीं रखा गया है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर एक तरह से हमला बोला गया है। ज़रूरत इस बात का है कि हम लोगों के बीच में जो है बेदारी पैदा करें और लोकतांत्रिक तरीके से इस बिल का विरोध करें और हम सरकार से कहें कि आप वक्फ प्रॉपर्टीज को कमजोर ना कीजिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को लूटने के लिए रास्ता हमवार ना कीजिए, बल्कि आप ऐसे सुधार कीजिए जिससे वक्फ की प्रॉपर्टी बचे, वक्फ की प्रॉपर्टी जिसने भी लूटा है उसे दोबारा वक्फ को वापस किया जाए और उसको इस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए ताकि उससे जो भी पैसे आते हैं उस पैसे का इस्तेमाल जो है वो गरीबों और कमज़ोरों की भलाई के लिए किया जाए और इससे कमज़ोर और गरीब भी आगे बढ़ेंगे और इससे देश भी आगे बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।